जी स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस किया था। अब सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो हम डिस्कस करेंगे, जो हमारी वीडियो से रिलेटेड है, या फॉर एग्जांपल उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को कंटिन्यू करते हुए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1, sum of the series 1 plus 7 plus 3 plus 10 plus 5 plus 13 plus 7 plus 16 to 30 terms is option A, option B, option C, option D। अगर आप इस क्वेश्चन को खुद करना चाहते हैं तो आप वीडियो को यहीं पे स्टॉप करें और देन इस क्वेश्चन को पहले खुद करें, फिर देन मेरा सोल्यूशन भी आप देख लें। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमारे पास 1 से 7 और 7 से 3 ये एपी नज़र नहीं आ रही, और अगर हम इसको जीपी में कन्वर्ट करना चाहें तो जीपी भी हमारे पास 7/1, क्योंकि इसमें हम कॉमन रेशो देखते हैं। 7 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो 7 आएगा, लेकिन 3 से 7 को डिवाइड करने पे 7 आंसर नहीं आएगा, तो हमारे पास ये जीपी भी नहीं बन रही। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि क्या ये एक से ज़्यादा सीरीज़ तो नहीं है। तो बिल्कुल ऐसा ही है। इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 सीरीज़ है, 1 + 3 + 5 + 7 से 15 टर्म्स प्लस 7 + 10 + 13 + 16 से लेकर 15 टर्म्स। अब आप कहेंगे सर क्वेश्चन में तो 30 टर्म्स लिखा हुआ था, आपने 15 क्यों किया? देखिए बेटा, ये क्वेश्चन में एक सीरीज स्टार्ट है वो 1 से 3, 5, 7, ये 15 टर्म्स होंगी, और देन दूसरी भी 15 टर्म्स होंगी, तो टोटल आपके पास कितनी टर्म्स हो जाएगी? 30 टर्म्स हो जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में 3 सीरीज़ होती तो फिर आपके पास जो कंडीशन बनती वो बनती 10 टर्म्स की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद बेटा आप एस एन का फार्मूला लगाएंगे। इस तरह से एस एन के 2 फार्मूलाज लग जाएंगे। 15/2 यानी n/2, 2a की वैल्यू 1 + 15 - 1 × 2, ये पहली सीक्वेंस के लिए लगाया आपने, और फिर प्लस ये प्लस, और फिर सेकंड सीरीज़ के लिए आपने सेकंड फार्मूला लगाया। दोनों में फ़र्क ये है, फर्स्ट टर्म का फ़र्क है दोनों में, इसमें 1 है इसमें 7 है। नंबर ऑफ़ टर्म्स दोनों में सेम रहेंगी, लेकिन डी इसका फर्स्ट टर्म का जो है, फर्स्ट सीक्वेंस का जो डी है वो 2 है, और सेकेंड सीक्वेंस का जो डी है वो है 3। तो इसके बाद आप इसको कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 645। तो ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर, 645। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी 2 डिजिट्स नंबर्स डिवाइड बाय 7? इस क्वेश्चन को करते वक्त आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि सिंपल सी बात है कि हमारे पास 7 का अगर हम टेबल पढ़ते हैं तो 2 डिजिट्स का मैक्सिमम नंबर आता है वो 99 आता है। तो 99 तक हमारे पास 7 14 अगर हम इसका सोल्यूशन चेक करें, 7 14 98 होता है। तो हमारे जहन में आएगा कि सर 14 टर्म्स होती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो फर्स्ट टर्म आपके पास आएगा वो जो फर्स्ट डिविजिबल है वो 7 है, तो 7 1 डिजिट का नंबर है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा 14 नंबर्स डिवाइड बाय 7 बिटवीन 1 to 100, बट 7 इज़ 1 डिजिट नंबर। सो आंसर इज़ 14 में से 1 नंबर, क्योंकि 7 एक नंबर है, वो माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 13। जी स्टूडेंट, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच टर्म ऑफ द सीरीज इज़ 498? इसकी कौन सी टर्म होगी 498? देखिए बेटा, ये सबसे पहले आपको ये देखना होगा ए पी जी पी एच पी, ये किसका फार्मूला है? ये आपके पास जो सीक्वेंस है वो बन रही है ए पी। क्यों? कॉमन डिफरेंस सेम है, 3 से 8, 8 से 13, 13 से 18, इसका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ये सीक्वेंस है वो ए पी है। सेकेंड कंडीशन इसके अंदर ये होगी, आपको इसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले विच टर्म, तो इसका मतलब आपको n निकालना है। तो आपके पास ए एन का फार्मूला आपको पता है, ए एन = a + n - 1 × d।
an 498 है, लास्ट टाइम 498 है, लेकिन n का फार्मूला ड्राइव करते हैं पहले कि n कैसे निकाल सकते हैं। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, an माइनस ए, क्योंकि ए इस साइड प्लस हो रहा है, इस साइड ला के इसको बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस कर देंगे और डी को ला कर डिवाइड करेंगे, +1 कर देंगे। जी बेटा, डी को ला के इसको डिवाइड कर देंगे, +1 कर देंगे, तो आपके पास ये कंडीशन बन जाएगी। फिर आप an की वैल्यू है 498 माइनस फर्स्ट टर्म 3 है अपॉन डी की वैल्यू 5 है, +1 करेंगे तो आपके पास n जो आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा 100। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक था, 100। क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज जी स्टूडेंट, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज अगर हम इसका देखते हैं तो हमारे पास जो इसी तरह से सीक्वेंस बनेगी, लेकिन ये 2 सीक्वेंस है, क्योंकि 2/5 फिर लिखा हुआ है 3/5 का स्क्वायर प्लस 2/5 का क्यूब प्लस 3/5 की पावर 4। तो ये अलग अलग 2 सीरीज है। इसमें हम क्या करेंगे बेटा, हमारे पास जो एक मिस्टेक है, टाइपिंग में एरर आ रहा है, यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ भी आएगा 3, ठीक है। फिर उसके बाद आप इस तरह से 2 कॉमन ले लेंगे इस सीक्वेंस में से और इसमें से, क्योंकि मैंने आपको बताया 3 का मिस्टेक है, 3 आप लिखेंगे, देन आप इस सीक्वेंस के अंदर भी 3 कॉमन ले लेंगे। उसके बाद बेटा आपके पास कंडीशन बनेगी, और ये कंडीशन बिल्कुल क्लियर आपको नज़र आ रही है कि ये कंडीशन है, ये फार्मूला है एस इन्फिनिटी इक्वल टू a 1 माइनस आर। ए की वैल्यू 1/2, 1 माइनस आर, इसका जो रेशो आ रहा है वो 1/25 आ रहा है। इसी तरह से सेम वैल्यू है 1/5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, लेकिन इसका भी रेशो आएगा 1/25। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे। अगर मैं इसको कैलकुलेटर से अभी सॉल्व करवाता हूँ तो आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा, अगर आप सेकेंड में इसको कैलकुलेटर से सॉल्व, तो बेटा आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, इसका जो आंसर आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा B 13/24, ठीक है जी स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। द 4th टर्म ऑफ द एंड ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन GP 2/7, 27, 2/9, 2/3 एंड देन 162 इज। तो 162 से इस क्वेश्चन को पहले समझे। ये क्वेश्चन ये नहीं है कि 162 कौन सी टर्म है, ये कह रहा है आपसे कि 4 टर्म बताओ फ्रॉम एंड, स्टार्टिंग से 4 टर्म नहीं बतानी, एंड से 4 टर्म बतानी। तो बहुत आसान सी बात है कि इसका सलूशन किस तरह से निकालेंगे हम। सबसे पहले हम लिखेंगे 2/27, 2/27, फिर 2/9, फिर 2/3। अब देखेंगे आप जब कैलकुलेटर में इसका रेशो निकालेंगे तो इसका कैलकुलेटर में रेशो आ रहा होगा बेटा, कैलकुलेटर में इसका रेशो आ रहा होगा फॉर एग्जांपल 2/9 अगर डिवाइड बाय 2/27, अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं तो इसका आसानी से इसका रेशो आ जाएगा बेटा 3। इसका मतलब है हर नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करना है। जब इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 2, फिर 2 3 ज़ा 6, फिर 6 3 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54 और 54 3 ज़ा 162। अब अगर आप एंड से स्टार्ट करें तो ये 162 फर्स्ट नंबर हो जाएगा, 54 सेकंड नंबर हो जाएगा, 18 थर्ड नंबर हो जाएगा और 6 आपके पास फोर्थ नंबर हो जाएगा। तो इसका फोर्थ नंबर है 6, तो इसका राइट आंसर था बेटा 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए। द 9th टर्म ऑफ द हार्मोनिक। अब देखें इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो ये लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने इसको प्रॉपरली डिस्कस किया था कि आपके पास फर्स्ट टर्म भी गिवन है, सेकंड टर्म भी गिवन है, आपसे 9th टर्म पूछ रहे हैं। तो बहुत आसानी से सबसे पहले इसका फार्मूला लिखेंगे। ए की वैल्यू होती है फर्स्ट टर्म 2/5 और बी की वैल्यू 4/15। बी की वैल्यू होती है बेटा 4/15,
क्योंकि बी सेकंड टर्म है। एन नंबर ऑफ टर्म्स 9 है, तो ए 9 आपको फाइंड करना है। ए 9 या टी 9 एक ही बात है। तो आप इसको फार्मूले में देखेंगे टी 9 क्या फार्मूला है बेटा, ए बी प्लस एन माइनस 1 ए माइनस बी, जो लास्ट लेक्चर में भी आपको मैंने करवाया था, आप उसी फार्मूले को दोबारा देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस वैल्यूज़ को पुट करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 2/25। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर डी इज़ अ राइट आंसर। मेरी सारे क्वेश्चंस के बाद आपने वीडियोस को स्टॉप करना है, पहले क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है, देन मेरे आंसर को देखना है और अपने आंसर को वेरीफाई करना है। ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में if 2 plus x 3 plus x 5 plus x may be harmonic progression HP, then value of x is equal to, हमारे पास 4 ऑप्शंस है। अब इन 4 ऑप्शंस के बाद आप क्वेश्चन को स्टॉप कर सकते हैं और मेरे सॉल्यूशन से पहले आप खुद सॉल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो हमारे पास हमें पता है कि HP जो है वो AP का रेसिप्रोकल है, तो बहुत आसानी से हम इसको रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करेंगे कि सेकंड टर्म क्या हो जाएगी 1/3 प्लस एक्स, उसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे 1/2 प्लस एक्स, और थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को हम माइनस करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में 1/3 प्लस एक्स और 1/3 प्लस एक्स को आप लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें, इनको प्लस कर दें, और 1/5 प्लस एक्स इसमें आप ऐड करेंगे 1/2 प्लस एक्स को। देन आपके पास एलसीएम आएगा, इस साइड भी आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करने में ये कंडीशन बन जाएगी। जी स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये कंडीशन बनेगी। देन आप बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। जैसे ही जी स्टूडेंट, जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी आप देखेंगे कि बोथ साइड पे 2x² आ गया। 2x² कैंसिल हो जाएगा। 14x माइनस 13x इक्वल टू x, 21 माइनस 20 इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी बेटा 1। तो इसका आंसर था 1। दूसरा मेथड इसका ये है कि आप बारी बारी सारी वैल्यूज़ ऊपर पुट करेंगे क्वेश्चन में, तो आपका आंसर आ जाएगा। वो आपके लिए आसान भी रहेगा। जी स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है 4 अरिथमेटिक मीन बिटवीन -10 and 25 आर इंसर्ट, देन द फिफ्थ टर्म इन द सीरीज़। तो बेटा आपके पास सबसे पहले क्वेश्चन ABCD के बाद क्वेश्चन के अंदर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस का फार्मूला आपको क्या बताया था, b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। तो उसी फार्मूले में आप वैल्यूज पुट करेंगे। b क्या है सेकंड टर्म, यानी सॉरी b क्या है लास्ट टर्म है। तो लास्ट टर्म 25 प्लस 10 कर लेंगे डिवाइड बाय 4 प्लस 1, क्योंकि 4 इसके अंदर अर्थमेटिक मीन है। 4 प्लस 1 करेंगे तो इसका 7 आंसर आ जाएगा। जब 7 आंसर आ गया तो अब अपने नंबर्स को आप अरेंज करें। सबसे पहला नंबर है -10। जी स्टूडेंट, सबसे पहला नंबर है -10। उसके बाद इसमें अगर 7 ऐड करेंगे तो आपके पास नंबर आएगा -3। इसमें 7 ऐड करेंगे तो 4, इसमें 7 ऐड करेंगे तो 11, इसमें 7 ऐड करेंगे तो 18, देन 25। अब आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि आपके पास जो फिफ्थ टर्म आ रही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, फिफ्थ टर्म है 18। तो आपका राइट आंसर हुआ 18। जी स्टूडेंट, अब हमारे पास आंसर आ गया 18। क्वेश्चन नंबर 9, द सम ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन 50 एंड 500 विच आर डिविजिबल बाय 7। अब सबसे पहली बात यह है कि 50 और 500 के दरमियान में वो नंबर्स कौन से हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं। तो पहले हमें वो नंबर्स निकालने पड़ेंगे। तो आपको पता है 7 के टेबल में 7 7 49 होते हैं, तो 49 तो 50 से छोटा होगा, तो 7 8 56। तो ये सीरीज स्टार्ट होगी बेटा 56 से। 56 में 7 ऐड करोगे तो 63 पे, देन 70 और देन कंटिन्यू रहेगी, और तो 497 पे ये जाकर एंड हो रही है। इसका एक मेथड ये है
कि 500 डिवाइड बाई 7 करेंगे आपका आंसर पॉइंट में आएगा, फिर आप एक नंबर माइनस करेंगे 499 डिवाइड बाई 7 करेंगे फिर पॉइंट में आएगा, फिर 498 डिवाइड बाई 7 करेंगे फिर पॉइंट में आएगा, लेकिन 497 डिवाइड बाई जब 7 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 71। तो फिर इसका मतलब है ये कंप्लीट डिविजिबल है। तो आपने यहाँ तक करना है जी स्टूडेंट। यहाँ पे करने के बाद आप क्या करेंगे बेटा, n की वैल्यू निकालेंगे। मैंने आपको अभी भी इसी लेक्चर के अंदर दोबारा बताया था कि n की वैल्यू क्या है, an माइनस a1 अपॉन d प्लस 1। अब इसके अंदर जो लास्ट टर्म है वो है 497 माइनस फर्स्ट टर्म है 56 अपॉन d की वैल्यू 7 प्लस 1। तो आपके पास जो n आ जाएगा वो आ जाएगा बेटा 64। तो जब n 64 आएगा तो आपको सम निकालना है, n नहीं निकालना बल्कि सम निकालना है, क्योंकि सम के फार्मूले के अंदर n मौजूद है इसलिए हमने n निकाला। एस एन इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस क्वेश्चन में आपने जब n की वैल्यू 64 रखी और a की वैल्यू और d की वैल्यू रखी तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा 17696। तो ऑप्शन डी इज़ अ राइट आंसर जी स्टूडेंट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। इफ़ द थर्ड टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक progression GP is 4, then the product of its 5 terms। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल था ये, और इस सवाल का सलूशन भी बच्चे नहीं कर पाए। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान सवाल था जी स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए थर्ड टर्म कौन सी होती है। थर्ड टर्म होती है GP की AR स्क्वायर। अच्छा ठीक है सर, AR स्क्वायर तो 4 गिवन है, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर ये करना है कि प्रोडक्ट ऑफ 5 टर्म्स क्या होंगी, AR स्क्वायर, AR क्यूब, AR 4। ये 5 टर्म्स है, फर्स्ट 5 टर्म्स है। तो इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है जी, बिल्कुल सोचें आप। A5R की पावर 10, A5R पावर 10, क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, AR स्क्वायर की पावर 5, a के ऊपर भी 5 आ जाएगा और r 2 5 10 भी हो जाएगा। तो फिर AR स्क्वायर तो आपको पहले से गिवन है 4, तो 4 की पावर 5 इक्वल टू 1024। तो इसका आंसर आ गया बेटा 1024। डी इज़ अ राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज 1 4 16 64 विल बी मेक 5 4 6 1। यानी सम जो है वो बन रहा है 5 4 6 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सवाल है। एस एन का फार्मूला हमारे पास होता है बेटा ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। एस एन आपको पहले से गिवन है 5 4 6 1। आप इसको लिखेंगे, ए की वैल्यू है 1, आर की वैल्यू होगी यहाँ पर 4, क्योंकि 4 डिवाइड बाई 1 4 हो गया, 16 डिवाइड बाई 4 भी 4 हो जाएगा। n की वैल्यू इसको इससे में नहीं पता, डिवाइड में आ जाएगा 4 माइनस 1। अगर आप 5 4 6 1 को 3 से, क्योंकि 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 16383 प्लस 1, क्योंकि कौन सी वाली वैल्यू प्लस 1 हुई है, ये 4 की पावर n प्लस 1। अब ये आ जाएगा ये कंडीशन। अब देखो बेटा, ऐसी कंडीशन में हमेशा याद रखिएगा कि हमारे कैलकुलेटर बहुत काम का होता है। सर कैलकुलेटर से हम क्या चीज़ फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल बेटा यहाँ पर लिखा है 4 की पावर n, हमें बेस को इक्वल करना है तो पावर इक्वल हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, ये वाला लॉग का बटन प्रेस करना है जिसके अंदर बेस भी पुट कर सकते हैं। आपने बेस वाली वैल्यू पे लिखना है 4 और उसके बाद अंदर जो वैल्यू लिखनी है कि वो लिखनी है 16384। जब आपने ये वैल्यू लिखी तो असल में हम कैलकुलेटर से पूछ रहे हैं, यानी लॉग से पूछ रहे हैं कि हमें पावर बताओ, तो उसने पावर बता दी 7। तो हम क्या करेंगे, 4 की पावर 7 और 4 की पावर n, बेस सेम पावर इक्वल, तो n इक्वल टू 7। तो इस क्वेश्चन में n की वैल्यू आ गई बेटा 7 जी स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 15 एंड 60 इज़। तो बहुत आसान सी फार्मूला है इसका, प्लस माइनस रूट ए बी। ए की वैल्यू 15 है और बी की वैल्यू 60 है।
इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे उसका रूट लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा +-30। जी स्टूडेंट, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ़ 3 नंबर्स आर इन जीपी दे कैन बी जनरली रिटन एज AR A AR स्क्वायर A अपॉन R C और D। तो बेटा इसका बिल्कुल क्लियरली सही आंसर है C, क्योंकि A अपॉन R A और AR, क्योंकि आपको पता है जीपी के अंदर रेशो सेम होना ज़रूरी है। ये जितने भी लिखे हुए हैं मैं ABCD ऑप्शन, उनमें सिर्फ C ऐसा ऑप्शन है जिसका कॉमन रेशो सेम आ रहा है और वो आ रहा है R के इक्वल। तो इस चीज़ का आंसर है C। GM बिटवीन √2 एंड 1/√2। तो बहुत ही आसान सवाल था। √2 से कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1, लेकिन 1 का रूट होता है 1, लेकिन फार्मूले के पीछे लिखा हुआ है प्लस माइनस, तो देन इसका आंसर हो जाएगा बेटा +-1। द हार्मोनिक मीन बिटवीन 1/3 एंड 2/5 इज़। अब देखो बेटा, आपके पास फार्मूला होता है हार्मोनिक मीन का 2AB/A+B। जब आपने इस वैल्यूज़ को इन फार्मूलाज के अंदर पुट किया तो आपका आंसर आ जाएगा 4/11। मेरे पे जो है ट्रस्ट नहीं कीजिएगा, आप कैलकुलेटर यूज़ कीजिएगा और कैलकुलेटर आपको आंसर बताएगा कि C इज़ द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का C आंसर बिल्कुल ठीक है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है द रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन इज़ 3 to 4 ऑप्शंस है। लेकिन हमें पता है कि कंडीशन क्या होती है, रिलेशन क्या होता है, A और G और H का रिलेशन होता है G² = AH। G² = AH वाली कंडीशन सिर्फ यहाँ पे बन रही है। G से मल्टीप्लाई होकर G² और H और A मल्टीप्लाई होंगे। तो इसलिए इस कंडीशन को याद रखना है, G² = AH। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, फाइंड द 20 टर्म ऑफ द HP, फर्स्ट 2 टर्म्स आर गिवन। तो बेटा ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली हमने किया है। जी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हमने रिसेंटली किया है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास फर्स्ट 2 टर्म्स गिवन है। ऊपर ही मैंने क्वेश्चन किया, आप वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन ही ये था, तो इसलिए आप इसको दोबारा देख सकते हैं। तो इसका आंसर कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। वाला क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द GP हुज सेकंड टर्म इज 8। तो बेटा बहुत ही आसान सा सवाल था। इसमें S इन्फिनिटी गिवन है, तो आपको सिंपल आपको रेशो पता होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे कि इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है, वो 2 ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन D, क्योंकि 2 सेकंड टर्म है तो फर्स्ट टर्म 2 कैसे हो सकती है। अच्छा, दूसरी बात जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट, और वो ये कि हम अगर 4 रखते हैं फर्स्ट टर्म को, सेकंड टर्म रखते हैं 2, तो ये पॉसिबिलिटी बनती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, S इन्फिनिटी = A/1 - R। S इन्फिनिटी की जगह पे आप क्या करेंगे बेटा, 8 रख लेंगे, A की वैल्यू आप लेट करेंगे 4, तो 4 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रेशो आपके पास आ जाएगा 1/2। तो आपके पास कैलकुलेटर में जब ये वैल्यूज़ पुट करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो फर्स्ट टर्म है वो है 4। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज 1/4। सेम वही क्वेश्चन है जैसे ऊपर मैंने आंसर अभी कैलकुलेटर से आपके लिए फाइंड किया था, सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो आपने इसको सॉल्व करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर दे रहा है कि आपके पास S इन्फिनिटी, अभी हमने आपको फार्मूला ये सामने बताया कि S इन्फिनिटी का फार्मूला होता है A/1 - R। तो आप सिंपल इसका कॉमन रेशो निकालो और A की वैल्यू 1 रखो तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो बेटा, आपके पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 21 में, वी कन्वर्ट द सीक्वेंस 2 + 2 22 + 2 to 2 इन द GP, देन द मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ऑफ द सीक्वेंस बाय 9 8 7 और एनी नंबर्स। तो हम क्या करते हैं, पहले तो हम 2 कॉमन लेते हैं, जो भी नंबर लिखा होता है हमें वो कॉमन लेना पड़ता है। कॉमन लेने के बाद हम मल्टीप्लाई और डिवाइड, कॉमन लेने के बाद जो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं वो हमेशा 9 से करते हैं। तो आपने इसका आंसर लिखना है बेटा 9।
22 when some numbers are in GP then the numbers between extreme number is called अच्छा देखिए बेटा आपके पास क्या कह रहा है कि GM एक्सट्रीम के दरमियान के नंबर, आपको पता है जो रेशो में आप लोग पढ़ते हैं मीन और एक्सट्रीम, मीन क्या होता है मिडल वैल्यूज़ होती है, एक्सट्रीम बिल्कुल कोने वाली फर्स्ट एंड लास्ट। इसमें कह रहा है एक्सट्रीम के दरमियान में जो नंबर है बिटवीन, उसको हम क्या कहते हैं, अगर वो GP में तो हम कहेंगे GMs, अगर वो AP में तो हम कहेंगे AM, और अगर हम HP में होगा तो HMs कहेंगे। तो इसमें GP लिखा हुआ है तो इसलिए GMs इसका राइट आंसर होगा जी। क्वेश्चन नंबर 23 इफ A1 A2 AR, सो इसका आंसर क्या होगा। जैसे ये लिखा हुआ R है, ये बहुत छोटा सा लिखा हुआ है, असल में ये N है, ठीक है। तो अगर हम इसको N लिखते हैं तो आपको पता है कि A1 से लेके AN तक N टर्म्स होंगी, फिर A भी एक टर्म है तो N+1 और B भी एक टर्म है, तो टोटल कितनी टर्म्स हो जाएंगी N+2। तो इसका डी आंसर बिल्कुल ठीक होगा, वो है N+2 जी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 24 A1 A2 से लेके AN, तो BR ये कह रहा है A1 A2 A3 AN आर AMs बिटवीन A एंड B, देन A1 A से लेके AN कौन से, तो ये क्या है, तो ये AP के अंदर है, क्योंकि ये A की फॉर्म में है तो ये AP है। अगर ये G1 G2 होता तो फिर ये GP होता, अगर ये फिर H1 H2 होता तो फिर ये HP होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 7 इज द AM बिटवीन 10 and 4, तो आपको पता है कि 10 and 4 का मतलब है 10 के बाद वैल्यू नीचे आ रही है, तो वैसे 10 और 4 के दरम्यान में अगर 7 है तो डिफरेंस तो 3 होगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन 10 से वैल्यू 7 और 7 से वैल्यू 3 पे आ रही है, इसका मतलब है इसका जो डिफरेंस होगा वो होगा बेटा -3, तो इसका आंसर हो गया -3। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने बहुत तेज़ी से आपको काम करवाया क्योंकि 25 क्वेश्चन थे हमारे पास और 25 क्वेश्चन का सलूशन था। अगर आपको वीडियो में मेरी बात समझ में ना आए और तेज़ लगे तो आप इसको प्ले के अंदर जाके स्लो करके भी सुन सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।